हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आज मैं इस manhwa का चैप्टर 4 हिंदी में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो फिर स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में फीमेल लीड वही बात सोचती है जहाँ पर ईडन कहता है, अगर तुम्हारे पास समय हो तो यहाँ आना, मैं यहाँ हर थर्सडे को रहता हूँ। और ड्रिंक लेते हुए कहती है, सही कहा, उसने यह कभी नहीं कहा था कि यह एक डेट है। मुझे सच में नहीं पता था कि यह किसी परफॉर्मेंस का बुलावा था। और वह मुड़ के उन लड़कियों को ईडन के लिए पागल होते देख कहने लगती है, जब मैंने आंखें बंद करके सुना तो लगा जैसे वह चीख रहा हो। जहाँ एक मासूम चेहरा के साथ अपनी गहरी आवाज में चाहत छलका रहा था। और कहने लगती है, वह सच में बहुत अट्रैक्टिव और स्टाइलिश पर्सन है। वहाँ पर एक लड़की कहती है, मैंने इसे ईडन को देने का प्लान बनाया था। तब उसकी फ्रेंड कहती है, यह तो सच में एक्सपेंसिव है ना। और कहने लगती है, क्या तुम सच में इसे यह गिफ्ट देना चाहती हो। तो वो लड़की कहने लगती है, ईडन का नंबर पाने के लिए मुझे कम से कम इतना तो खर्च करना ही पड़ेगा, क्योंकि आखिर वह सबका फेवरेट जो है। यह सुनकर फीमेल लीड दंग हो जाती है और कहने लगती है, उस पल मुझे बस एक बात लगी कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ। उसके बाद वह वहाँ से जाने लगती है। तभी मीना का कॉल आता है और वह कहती है, हेलो। तब वहाँ से मीना कहती है, जून, क्या तुम पब में हो और क्या तुम उस लड़के से मिली। तुम्हें पता है कि वह लड़का सचमुच हैंडसम है, क्या तुमने उसे देखा। यह सुनकर वह थोड़ी अपसेट हो जाती है और कहने लगती है, मैं यह नहीं कहूँगी कि मैं उसे मिली, बस उसे देखा। तब मीना कहने लगती है, हे भगवान, मैं भी उसे देखना चाहती हूँ। क्या मुझे काम के बाद जाना चाहिए। तुम अभी भी वही हो, है ना। तब जून कहती है, नहीं, मैं पहले ही निकल चुकी हूँ। यह सुनकर मीना कहने लगती है, क्या सच में, लेकिन क्यों। तुम तो पूरे दिन इसका इंतजार कर रही थी। यह सुनकर जून मन में सोचने लगती है, क्या मीना ने भी नोटिस किया। और कह देती है, मैं बस थोड़ी थक गई हूँ, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें पब का एड्रेस भेज दूंगी। हाँ, कल मिलते हैं। उसके बाद हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जून अच्छे से कॉफी बना रही होती है कि तभी मीना चिल्ला के कहती है, वह सच में बहुत प्रीटी है। तब जून कहती है, कौन, तुम पब गई थी। तब मीना एक्साइटेड होते हुए कहने लगती है, उसका चेहरा बहुत सुंदर है, उसकी बनावट भी बहुत अच्छी है। जब बात ताकत की आती होगी तो वह मजबूत भी होगा, है ना। यह सुनकर जून हंस पड़ती है और मीना कान में फुसफुसाते हुए कहने लगती है, वह सच में स्ट्रॉन्ग है ना उस काम में भी। यह सुनकर फीमेल लीड शॉक हो जाती है और उसका कॉफी गिर जाता है और कहती है, तुम्हारी वजह से ये गिर गया मीना। तब मीना हंसते हुए कहने लगती है, माफ करना, मेरा बस मतलब है कि मैं ये समझती हूँ कि तुम उस पर क्यों फिदा हो। ईमानदारी से कहूँ तो वह पूरी तरह से प्रिंस चार्मिंग है। यह सुनकर फीमेल लीड भी ब्लश करने लगती है और कहती है, मैंने पहले कभी ऐसा महसूस नहीं किया है, मैं पहले कभी किसी के प्यार में कभी पड़ी नहीं। तब मीना कहती है, लेकिन वह अभी भी कैमडेन में क्यों है उस चेहरे के साथ, क्या उसे अब एक डेब्यूट नहीं कर लेना चाहिए था। और पूछती है, क्या उसके पास सोशल मीडिया है। तब जून कहती है, क्यों। उस पर मीना कहने लगती है, वह शायद पहले से ही सुपर फेमस हो सकता है। उसका नाम क्या था, ईडन, सही है ना। पब में लड़कियां उसे यही कह के बुला रही थी। यह सुनकर जून फिर से नाराज हो जाती है और कहती है, वहाँ पर कुछ नहीं है। यह सुनकर मीना भी शौक हो जाती है और कैजुअल होके जून कहने लगती है, मैंने उसे पहले ही सर्च कर लिया था। यह सुनकर मीना हंसते हुए कहने लगती है, तुम सच में उस पर ज्यादा फिदा हो गई हो, है ना। तब जून कहती है, चुप हो जाओ मीना। और वहाँ पर मीना फिर से कहने लगती है, हे जून, एक्चुअली। तभी उसे रोककर जून कहने लगती है, भूल जाओ, मैं फोकस करने की कोशिश कर रही हूँ मीना, अगर मैं फिर से फेल हुई तो कसम से मैं तुम्हें मार डालूंगी। तब वह कान पर फुसफुसाते हुए कहने लगती है, नहीं सुनो तो। असल में वहाँ पर ईडन को देखकर जून शॉक हो जाती है और कहती है, यह नहीं हो सकता। और फिर से उसका कॉफी खराब हो जाता है क्योंकि वहाँ पर ईडन जो आ पहुँचता है। उसके बाद ईडन वहाँ जाकर जून को हेलो कहता है। यह सुनकर जून कहती है, ईडन, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तब ईडन कहने लगता है, तुम कल क्यों चली गई थी। तब जून कहती है, क्या तुमने ध्यान दिया। और मन में सोचने लगती है, मुझे लगा वह भूल गया, उसने मुझे इनवाइट भी किया था। और ईडन कहने लगता है, ऑफ कोर्स, तुम इतनी अलग जो दिख रही थी। यह सुनकर जून मन में सोचती है, मैं अलग दिख रही थी। तब ईडन पूछता है, तुम्हारा काम कब खत्म होगा। तब जून कहने लगती है, खैर
और मन में सोचने लगती है वह क्यों इतना स्माइल कर रहा है और कहती है शायद 2 बजे। इस पर ईडन कहता है मैं इंतजार करूंगा। यह सुनकर वह मन में सोचने लगती है अभी तो सिर्फ 11 बजे है, वह मेरे लिए 3 घंटे इंतजार करने वाला है, क्या मैं सपना देख रही हूँ। और वहाँ पर ईडन उसका इंतजार कर रहा होता है। तभी मीना उसे चिढ़ाते हुए कहने लगती है मुझे लगता है वह तुम्हें पसंद करता है, मुझे असल में उम्मीद थी कि वह सच में आएगा। तब जून कहती है तुम्हारा क्या मतलब है। उस पर मीना कहने लगती है मैंने उसे बताया था कि तुम मेरी दोस्त हो। यह सुनकर जून कहती है क्या, और हमें पब का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मीना ईडन को चिल्ला के कहती है हे ईडन मैं जून की दोस्त हूँ। उस पर उसने रिएक्ट भी किया था और कहने लगती है जब उसने पूछा कि हम कितने करीब है तो मैंने कहा कि हम इस्लिंगटन के वकासी कैफे में साथ काम करते हैं। तब उसने कुछ खास रिएक्ट नहीं किया, लेकिन यह सोचना कि वह सच में इस तरह आया है, वह तुम्हारे प्यार में पड़ चुका है, मुझे पूरा यकीन है। वह सुनकर जून उसको देखने लगती है और मन में सोचती है सच में ईडन क्या तुम सच में मेरे प्यार में पड़ गए हो। दूसरे सीन में हमें एक प्लेस को दिखाया जाता है जहाँ पर वे दोनों बैठ रहे होते हैं। जून उसे देखकर मन में सोचने लगती है मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हम सच में बियर पीने बाहर आ गए हैं, सिर्फ हम दोनों। लेकिन वह इस तरह किसे मैसेज भेज रहा है और वह कह देती है कि हम कभी और बियर पी सकते हैं, मेरा मतलब है अगर तुम बिजी हो तो। यह सुनकर वह फोन रखते हुए कहने लगता है माफ करना, मैं बस उन्हें बता रहा था कि आज मैं प्रैक्टिस स्किप कर रहा हूँ। और कहने लगता है अब मेरा काम हो गया। तब जून कहने लगती है अरे ऐसा नहीं है कि मैं किसी मुसीबत में पड़ गई हूँ, मेरा मतलब है चीयर्स कह के आगे बढ़ाने लगती है। उसे देखकर वह भी चीयर्स करता है और वे ड्रिंक करते हैं। उसके बाद वह पी लेती है। उसके मुंह पर कुछ लग जाता है, तभी ईडन उसे रुमाल देता है और वह पोंछते हुए कहने लगती है वैसे तुम सच में बहुत अच्छे गाते हो। तब ईडन कहता है सच में मुझे नहीं लगता था कि तुम वहाँ थी। इस पर जून कहने लगती है नहीं मैं थी, लेकिन मुझे बीच में ही निकलना पड़ा। तब वह पूछता है तुम क्यों चली गई थी। इस पर वह शांत रहती है और कहने लगती है मुझे बस लगा कि मैं वहाँ की नहीं हूँ, मैं सच में वहाँ फिट नहीं बैठती थी। खैर तुम सच में बहुत पॉपुलर हो, ऐसा लग रहा था जैसे लंदन की हर खूबसूरत लड़कियां वहाँ थी। यह सुनकर ईडन कहता है क्या इसलिए। कहने लगती है नहीं ऐसी बात नहीं है। तब ईडन कहता है मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, मैं खत्म करने के बाद तुम्हें बियर पिलाने की सोच रहा था। यह सुनकर जून मन में सोचती है क्या यह सच में सच हो सकता है, उन सभी सुंदर लड़कियों में से वह मेरा इंतजार कर रहा था। तब जून कहती है क्या सच में। इस पर ईडन कहने लगता है कोई बात नहीं, अब हम साथ हैं, तू बस यही बात मान्य रखती है ना। यह सुनकर जून ब्लश करने लगती है। उसके दूसरे सीन बाद वे बाहर आ जाते हैं और जून पूछने लगती है तो क्रिस ड्रम बजाता है और हेल बेस पर है और डायलन गिटार बजाता है और तुम गाते हो, क्या मैं सही हूँ। इस पर वह कहता है तुम सही हो। जून कहने लगती है और तुम लोगों को पंक पसंद है, वह किस तरह का म्यूजिक है, मुझे म्यूजिक के बारे में ज्यादा नहीं पता। तब ईडन कहता है यह सरल कच्चा और एक तरह से कचरा है, यही तो इसका आकर्षण है। तब जून कहती है लेकिन जो गाना तुमने ब्लू किप में गाया था वह पंक नहीं था है ना। तब वह कहता है हाँ वहाँ सिर्फ मैं था और उन्होंने कहा था कि मैं जो चाहूँ गा सकता हूँ। यह सुनकर जून मन में सोचती है मैं सोचती हूँ कि पंक गाते हुए वह कैसा दिखेगा, क्या वह और भी ज्यादा डिकेडेंट और रेबिलियस दिखेगा। यही सब बातें सोच ही रही होती है कि तभी ईडन कहता है हम यहाँ पहुँच गए। तब वो कहती है हाँ, और मन में सोचती है क्या इस्लिंगटन से घर तक की पैदल दूरी हमेशा इतनी छोटी थी। और कहती है मुझे घर तक छोड़ने के लिए धन्यवाद। तब वह कहता है ऑफ कोर्स। उसके बाद वहाँ पर सन्नाटा छा जाता है। तब वे दोनों एक साथ कहते हैं हे। तब जून कहती है तो तुम पहले बोलो। इस पर ईडन कहता है नहीं पहले तुम बोलो जून। तब जून कहती है अच्छा तो उस स्थिति में क्या तुम थोड़ी देर के लिए अंदर आना चाहोगे। इस पर ईडन हाँ कहता है। उसके बाद दूसरे सीन में हमें यूतो को दिखाया जाता है जो कुछ काम कर रहा होता है। इसके बाद जून को आते देख वह कहता है जून तुम आ गई। इसके बाद ईडन भी आता है। इस पर जून कहती है यह मेरा रूममेट है यूतो।
और यूं तो ये ईडन है। तब ईडन उसे देखकर हे कहता है। उसे देखकर यूं तो मन में सोचता है यह कितना लंबा है और चिढ़ जाता है और कहने लगता है उसे देर रात तक मत रुकने देना, मुझे अजनबियों का रात में रुकना पसंद नहीं है। इस पर ईडन कुछ नहीं कहता और जून उसे अपने कमरे में ले जाती है और कहती है कहीं भी बैठ जाओ। इस पर वह जाकर जून के बेड में बैठ जाता है। उसे देखकर जून मन में सोचती है ईडन मेरे बेड पर बैठा है, यह बहुत अजीब लग रहा है। क्या इतने देर रात उसे अपने कमरे में बुलाना मेरी जल्दबाजी थी? क्या होगा अगर वह मुझे आसान समझे? तभी ईडन उसे कमर से पकड़ते हुए बेड में लाता है और कहता है तुम बस वहाँ क्यों खड़ी हो, तुम्हारा पैर दुख रहा होगा। तब जून भी ब्लश करते हुए कहती है हाँ सही कहा, और उन दोनों को भी ऑकवर्ड सीन हो जाता है। तब ईडन कहता है क्या तुम शनिवार को कैमडेन आना चाहती हो? तब वह कहती है शनिवार को। तब ईडन कहने लगता है हाँ, मेरे बैंड 8 बजे द एंड ऑफ द वॉल नाम के क्लब में शो कर रहे हैं। यह कैमडेन लोग के पास है। अगर तुम आओगी तो मैं अपने बैंड के साथियों से मिलवाऊंगा, वह सभी तुम्हें बहुत पसंद करेंगे। तब जून कहती है तुम यह कैसे जान सकते हो? ईडन कहता है क्योंकि तुम एक अच्छे इंसान हो। इस पर जून ब्लश करती है और मन में सोचती है तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानते और फिर भी वह प्यारी मुस्कान जैसे वह सब जानता हो। यह ऐसा है जैसे वह मुझे हिप्नोटाइज करने की कोशिश कर रहा हो, मुझे बता रहा हो कि मुझे एक अच्छा इंसान बनना है। मेरी माँ ने हमेशा मुझसे कहा था कि बहुत मीठी बातें करने वाले आदमी से सावधान रहो, वे या तो झूठे होते हैं या चोर। तब ईडन कहने लगता है तुम बहुत क्यूट और स्वीट हो, लेकिन तुम मजबूत और इंडिपेंडेंट भी हो और तुम्हारी मुस्कान सच में बहुत खूबसूरत है। जब तुम मुस्कुराती हो तो तुम्हारी आंखें चमकती हैं। तुम यह नहीं जानती। तब जून मन में सोचती है मेरी आंखें चमकती है और उसे देखकर मन में सोचने लगती है ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम इतने हैंडसम हो। लंदन की कोई भी लड़की इसी तरह रिएक्ट देगी। क्या यह अल्कोहल का असर है या शायद यह उन सभी मीठी लत लगाने वाली तारीफों का असर है जो मैं पूरे दिन सुन रही हूँ? अगर इनमें से कुछ भी नहीं है तो शायद बात बस इतनी है कि मैं अभी ईडन को जाने नहीं देना चाहती। उसके बाद वह उसे किस कर देती है। किस करते वक्त जून मन में सोचती है कितना सॉफ्ट है, और तभी वो होश में आती है और उससे दूर चली जाती है और मन में सोचने लगती है मैं क्या कर रही हूँ, इस तरह अचानक उसे किस कर रही हूँ। जून तुम सच में पागल हो चुकी हो। अगर ईडन को इस बात से गुस्सा आ गया तो तब ईडन उसे पकड़ कर फिर से किस कर लेता है। तब जून मन में सोचती है नहीं, इससे ज्यादा नहीं। उसके बाद वो कहने लगती है क्या? तभी ईडन को एक नोटिफिकेशन आता है। उसे देखकर जून मन में सोचती है क्या वह क्यों रुक गया। तब ईडन कुछ देखता है और कहता है माफ करना जून, मुझे लगता है अब मुझे चलना चाहिए। तब जून हिचकिचाते हुए कहने लगती है ओह ठीक है फिर, और मन में सोचती है इतना जल्दी। तब ईडन जून को हक कर लेता है और कहता है मैं तुम्हें कॉल करूंगा जून, शनिवार को मिलते हैं। वह हाँ में जवाब देती है और वह चले जाता है। उसके बाद जून उसे देखते ही रह जाती है और मिरर में जाकर अपने आप को देखने लगती है। उसके बाद हमें सैटरडे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ईडन का मैसेज होता है कि बस उन्हें अपना नाम दे देना और वे तुम्हें अंदर जाने देंगे। तभी मीना कहने लगती है मैं कुछ अजीब प्लान नहीं कर रही हूँ, समझ आई जून? तब जून कहती है यह बेहद अजीब और सस्पिशियस लग रहा है। तब मीना कहती है ऐसा नहीं है, और वह कहने लगती है इसके अलावा मैं आज रात आर्नो के यहाँ रुक रही हूँ, इसीलिए अगर मैं थोड़ी देर रुकूं तो कोई बात नहीं। अरुणा मीना का बॉयफ्रेंड है और कहने लगती है तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, आर्नो और मेरे बीच अभी भी सब कुछ हॉट और हैवी है। तो ऐसा नहीं है कि मेरी नजर ईडन पर है, समझी? मैंने कभी किसी दोस्त के बॉयफ्रेंड पर डोरे नहीं डाले, कभी नहीं। तब जून कहने लगती है वह मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। इस पर मीना कहने लगती है तुमने उसे किस किया था, इतनी मासूम मत बनो। तब जून कहती है सिर्फ इसीलिए कि हमने किस किया इसका मतलब यह नहीं है कि हम डेट कर रहे हैं। तब मीना कहती है ओह लेकिन दोस्त आमतौर पर किस नहीं करते है ना। इस पर जून कुछ नहीं कह पाती और मीना कहने लगती है वैसे भी तुम और ईडन बहुत जल्द एक ही बिस्तर पर
होंगे, बिल्कुल मेरी और आर्नो की तरह। यह सुनकर जून मन में सोचती है, बॉयफ्रेंड, क्या हम सच में एक कपल बन सकते हैं? उस दिन का किस बहुत ही शानदार था, लेकिन जितना मैंने इसके बारे में सोचा उतना ही अजीब महसूस हुआ। उसका किस एक रिप्लेसमेंट जैसा महसूस हुआ। जब मैंने बिना सोचे समझे पहले उसे किस किया तो ऐसा लगा जैसे वह बस मेरा ख्याल रख रहा था ताकि मुझे शर्मिंदगी महसूस न हो। उस तरह की दयालुता, क्या इसका कोई मतलब भी बनता है? क्या कोई लड़का सिर्फ इसीलिए किसी लड़की को वापस किस करेगा? दूसरे सीन में वे कैमडन रॉक में पहुंच जाते हैं। वहाँ पर उनके नाम देखते हैं और जून कहती है, मिल गया, ईडन, हेल, डायलन, क्रिस्टीन का नाम सुनकर जून मन में सोचती है, मुझे यकीन है उसने कहा था क्रिस। क्या क्रिस एक लड़की है? तभी मीना एक्साइटेड होके कहने लगती है, बैंड का नाम द बॉय नेक्स्ट डोर है, कितना अजीब नाम है। और कहने लगती है, अगर ईडन जैसा लड़का पड़ोस में रहता तो यह एक आफत होती, क्या तुम्हें यह नहीं लगता? तभी वहाँ पर वह परफॉर्मेंस स्टार्ट होता है और वे दोनों उस शो को देखकर शॉक हो जाते हैं। वहाँ पर ईडन जून को देखता है और जून मन में सोचती है, क्या उसने मेरी तरफ देखकर स्माइल की? और वह गाने लगता है। दूसरी तरफ गिटार भी बज रहा होता है। यह सब देखकर जून मन में सोचती है, मुझे लगता है मैं समझ गई कि ईडन ने क्यों कहा था कि फंक म्यूजिक कचरा है, लेकिन यह उस पर बहुत परफेक्टली मैच होता है। वहाँ पर ड्रम बजाने के लिए क्रिश होती है और गिटार बजाने के लिए भी कोई, और वहाँ पर ईडन गाना गाता है ब्यूटीफुली। दूसरे सीन में ईडन जून को मैसेज करता है कि गार्डन ऑफ लंदन में आने के लिए, और कहता है, जब शो खत्म हो जाए इस जगह पे आना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। तब जून कहती है, क्या यह वही जगह है? इस पर मीना कहने लगती है, मेरे पैर बहुत दर्द कर रहे हैं, उसने तुम्हें कहीं और आने के लिए क्यों कहा? तब जून कहती है, तुमने देखा कि पहले वहाँ कैसा माहौल था? उस क्लब में हमारे लिए ईडन के करीब जाने का कोई रास्ता ही नहीं था। यह सुनकर मीना कहती है, सही कहा। तब जून कहने लगती है, मुझे भी यही लगता है, हम पहुँच गए। और मीना कहने लगती है, वैसे भी वे सब बहुत अजीब है, मुझे समझ नहीं आता कि इस तरह के म्यूजिक में क्या खास है। तब जून कहती है, इसे फंक कहते हैं। तब मीना कहने लगती है, वह चीज जहाँ वे बस 30 मिनट तक गला फाड़ कर सीखते हैं। इस पर जून कहती है, हाँ। यह सुनकर मीना कहने लगती है, खैर वे सभी दिखने में अच्छे हैं, यह बात तो मैं मानती हूँ। मुझे लगता है इसीलिए वे इतने असरदार हैं। भले ही वे पागलों की तरह चीखते हैं, लेकिन सुनो, उनकी ज्यादातर फैन लड़कियाँ हैं। क्या इससे तुम्हें फर्क पड़ता है? यह सुनकर जून कहती है, तुम किस बारे में बात कर रही हो? तभी वहाँ पर क्रिस आती है और कहती है, क्या तुम इत्तेफाक से जून हो? तब जून कहती है, हाँ। और मन में सोचती है, वाह, यह कितना गॉर्जियस है, क्या वो मॉडल है? उसके बाद क्रिस कहने लगती है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा, मैं क्रिस्टीन हूँ, मैंने ईडन से तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। यह कह के वह हाथ बढ़ाने लगती है। दूसरे सीन में मीना कहने लगती है, आपने अपने बाल कहाँ से बनवाए? यह बहुत सुंदर है। इस पर क्रिस्टीन कहती है, चाइना टाउन के पास एक जगह है जो बहुत शानदार काम करती है, क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें वहाँ ले चलूं? मुझे वह बहुत पसंद आया। जून उसे देखकर मन में सोचने लगती है, लगता है वे दोनों पहले से करीब आ गए हैं। ईडन के आसपास सच में बहुत सी सुंदर लड़कियां हैं। क्रिस्टीन को देखते हुए कहने लगती है, क्या क्रिस्टीन बस एक बैंड मेंबर है? जून को उसे देखते देख क्रिस्टीन कहती है, जून तुम सच में बिल्कुल वैसी ही हो जैसा ईडन ने कहा था। तब जून कहती है, तुम्हारा क्या मतलब है? तब क्रिस्टीन कहने लगती है, उसने मुझे खास तौर पर बड़ी आँखों और क्यूट लुक वाली लड़की को ढूंढने के लिए कहा था। उसने कहा था कि उसके बाल बहुत ही ज्यादा रेशम हो। यह सुनकर जून मन में सोचने लगती है, ईडन ने मेरे बारे में ऐसा कुछ कहा था। और तभी कोई आता है और क्रिस्टीन कहती है, हे इधर आओ। वहाँ पर एक लड़का आता है। क्रिस्टीन उसे इंट्रोड्यूस करती है, उसका नाम हेवेट है और कहती है, ये जून है और ये मीना। तब वह लड़का कहता है, आप लेडीज से मिलकर अच्छा लगा, और कहता है, ईडन कुछ खास वजहों से थोड़ा लेट है। यह सुनकर जून मन में सोचती है, खास वजहों का क्या मतलब है? उसके बाद क्रिस्टीन कहने लगती है, यहाँ आते वक्त वह डायलन के साथ अकेले कुछ लड़कियों के हाथ लग गया था। इस पर जून कहती है, ओह अब समझी। वहाँ पर मीना कहती है, वह डायला नाम का लड़का, क्या वह वही सुनहरे बालों वाला है जो गिटार
बजा रहा था। तब क्रिस्टीन कहती है हाँ तुम सही हो। तब मीना कहती है वह भी काफी हैंडसम है। पहले मुझे लगा कि वह और ईडन भाई है, दोनों के सुनहरे बाल है और उनकी वाइफ भी एक जैसी ही है। इस पर वह लड़का कहने लगता है डेलन ने अपने बालों को सुनहरा रंगा है और वह जानबूझकर ईडन की तरह कपड़े पहनता है। तब क्रिस्टीन भी कहने लगती है इसीलिए उसके सामने यह मत कहना कि वह ईडन जैसा दिखता है। यह बात उसे चिढ़ा देती है। यह सब सुनकर जून मन में सोचती है तो डायलन उस तरह का इंसान है जो ईडन की नकल करता है। खैर औरतें उसे चाहती है और मर्द उसकी तारीफ करते हैं। ईडन का मामला ऐसा ही है। उसके बाद जून कहती है तुम ईडन को कितने समय से जानते हो? तब वह लड़का कहता है लगभग 3 साल से। क्रिस्टीन कहने लगती है उसने हमें तब मिलवाया था जब ईडन लंदन आया ही था। वह और ईडन लंबे समय से दोस्त है। डायलन सबसे आखिर में शामिल हुआ था। ईडन स्पॉटलाइट में अकेले रहने से बर्डन फील करता था। यह सब सुनकर जून कहती है अच्छा ऐसी बात है, और मन में सोचने लगती है उसे स्पॉटलाइट में रखना पसंद नहीं है। उसके लिए यह थोड़ा अनएक्सपेक्टेड है। तब क्रिस्टीन कहने लगती है जून मैंने सुना था कि तुम लीज की रूममेट हो। इस पर जून हाँ में जवाब देती है। तब क्रिस्टीन कहने लगती है कितने दुख की बात है, मैं उसे पसंद नहीं करती थी लेकिन वह उस तरह मरने वाली इंसान भी नहीं थी। तब जून पूछती है क्या तुम लीज को पसंद नहीं करती थी? इस पर क्रिस्टीन कहने लगती है हाँ वह एक ग्रुपी थी। ग्रुपी का मतलब एक ऑब्सेसिव फैन जो म्यूजिशियन को स्टॉक करती थी। और कहने लगती है खासकर ईडन के प्रति उसका पागलपन बहुत गंभीर था। यह मूल रूप से एक स्टोकर के जैसा ही था। उसने उस अपार्टमेंट तक में पीछा किया जहाँ ईडन रहता था। यह सब सुनकर जून मन में सोचती है क्या, और कहती है मुझे ऐसा लगा था कि वे दोनों बहुत करीब थे क्योंकि ईडन ने बिना किसी शिकायत के लीज का गंदा कमरा साफ करने में पूरा दिन बिता दिया था। यह सुनकर क्रिस्टीन कहने लगती है ईडन सिंपैथी से भरा इंसान है, खासकर जब बात किसी आदमी की आती है वह बेहद दयालु हो जाता है। मुझे नहीं पता कि यह अच्छी बात है या नहीं। यह ईडन की गर्लफ्रेंड के लिए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। यह सब सुनकर जून मन में सोचती है गर्लफ्रेंड, और तभी ईडन पीछे से आकर जून को हक कर लेता है और जून कहती है ईडन। तब ईडन कहने लगता है क्या तुमने लंबा इंतजार किया? तब जून ब्लश करते हुए कहने लगती है ज्यादा नहीं। यह सुनकर ईडन कहता है चलो राहत मिली। पीछे से डेलन चिल्ला के कहता है ईडन तुम अचानक अकेले क्यों भाग गए थे? यह सुनकर वो लड़का कहता है मुझे लगता है तुम्हें अपनी स्टेमिना बढ़ानी पड़ेगी। यह सुनकर डेलन चिल्ला के कहने लगता है मेरी स्टेमिना खराब नहीं है। वह लड़का आमतौर पर मजबूत होता है। लेडीज उस लड़के के सीधे चेहरे से बेवकूफ मत बन, वह सच में एक मॉन्स्टर है। यह सुनकर ईडन कहने लगता है ठीक है फिर मैं ड्रिंक लेने जा रहा हूँ। यह सुनकर जून भी कह पड़ती है ओह तो फिर मैं भी आ रही हूँ। तब ईडन उसे रोकते हुए कहता है कोई बात नहीं, मैं हेल के साथ जाता हूँ। यह कह के जाने लगता है। इस बात पर जून भी नाराज हो जाती है। उसके बाद मीना कहती है तुम डेलन हो ना? मैं मीना हूँ। और जून कहती है मैं जून हूँ। तभी डेलन कहता है तो तुम लीज की रूममेट हो? इस पर जून कहती है हाँ सही कहा। यह सुनकर ईडन कहता है अच्छा। उसे देखकर जून कहती है आपके कहने का क्या मतलब है? उस पर डेलन कहता है कुछ नहीं, तुम बस लीज से काफी अलग लगती हो। यह सुनकर जून मन में सोचती है इसका क्या मतलब निकाला जाए। मैं चाहे जैसे भी सोचूं यह कोई तारीफ जैसी नहीं लग रही है। दूसरे सीन में ईडन बार में पहुंच जाता है। वहाँ पर काम करने वाली लड़की उसे देखकर ब्लश करती है और चिल्ला के कहती है ईडन। ईडन हाय कहता है। उसके बाद कहने लगता है प्लीज बियर देना जरा। इस पर वह लड़की एक्साइटेड होके कहने लगती है जरूर अभी लाए। और कहने लगती है ऊपर एक VIP सीट है, क्या वहाँ शिफ्ट होना चाहते हो? तब ईडन कहता है नहीं यह ठीक है, मुझे लगता है बाहर ही बेहतर है। उसके बाद वह पूछती है तुम कब तक रुकने वाले हो? तब ईडन कहता है मुझे नहीं पता। यहाँ पर वह लड़का उन दोनों की बातचीत से इरिटेट हो रहा होता है। उसके बाद वह लड़की पूछती है मैं आधी रात के आसपास काम से फ्री होती हूँ और फिर अपने दोस्तों के साथ क्लब जा रही हूँ, क्या तुम साथ चलना चाहोगे? तब वो कहता है थैंक्स, लेकिन मैं पहले से ही दोस्तों के साथ हूँ, अगली बार मुझे फिर पूछना। यह सुनकर वह कहती है सच में?
मैं सीरियसली तुमसे दोबारा पूछूंगी। और वो कहता है मैं जा रहा हूँ, ठीक है फिर बाय। उसके बाद वह बियर लेके जाने लगता है। तब वह लड़का पूछता है ईडन, मैंने तुमसे कहा था कि जब किसी को रिजेक्ट करो तो साफ साफ करो। इस पर ईडन कहता है मैंने उसे रिजेक्ट नहीं किया। इसकी यह बातों से पता चलता है कि यह एक नंबर का प्ले बॉय है। दूसरे सीन में ईडन बियर लेके आता है और कहता है जून। इस पर जून कहने लगती है शुक्रिया, मैं इसका आनंद लूंगी। और ईडन कहने लगता है तुम्हारी हेयर स्टाइल सच में बहुत प्यारी है, हालांकि पोनीटेल भी तुम पर बहुत जचती है। तब जून हंसते हुए कहती है शुक्रिया और ड्रिंक करती है। उसे ईडन भी देख रहा होता है और मन में सोचने लगती है वह बार बार मुझे क्यों देख रहा है। तभी मीना कहती है तो जिस तरह का म्यूजिक तुम लोग करते हो वह फंक है। तब डायलन कहता है सही कहा। और मीना पूछने लगती है सब छोड़कर फंक ही क्यों। इस पर डायलन कहने लगता है क्योंकि यह सच में कूल है। तब मीना कहती है वह तो शोर है। यह सब बातें सुनकर जून और क्रिस भी हंस पड़ती है और क्रिस हंसते हुए कहने लगती है तुम्हें इसे समझने की कोशिश करने की जरूरत नहीं है मीना, हम फंक सिर्फ इसीलिए बजाते हैं क्योंकि यह आसान है। तो वह लड़का भी कहता है इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। तब डायलन चिल्लाते हुए कहने लगता है क्या बकवास है। और वह लड़का कहने लगता है बेवकूफी बंद करो डायलन, हम कैमडन टाउन का एक लोता जैसा बैंड है जो सिर्फ 2 कोड पर बजाता है और कभी कभी तो हम वे भी गलत बजा देते हैं। इस बात पर डायलन चिढ़ते हुए कहने लगता है वैसे फंक का मजा ही यही है। तब क्रिस्टीन कहने लगती है शायद ही कोई दूसरा बैंड होगा जिसमें हमारे जितना काम सुधार होता होगा। ईडन के लिए सच में बहुत मुश्किल रहा है। तब ईडन कहता है मेरे लिए भी यह काफी कठिन रहा है, मैं तो बस इसीलिए करता हूँ क्योंकि इसमें मजा आता है ना। तब डायलन कहने लगता है ईडन एक हेडोनिस्ट इंसान है, ऐसा हो नहीं सकता कि वह कभी कोई मुश्किल काम करे। तब क्रिस भी कह पाती है मैं हेडोनिस्ट वाले हिस्से से सहमत हूँ, लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं हो सकती कि यह मुश्किल नहीं है। उनकी बात सुनकर जून मन में सोचती है हेडोनिस्ट इसका क्या मतलब है। उसके बाद क्रिस कहने लगती है वैसे यह सच है कि हम सभी ने इसकी शुरुआत इसीलिए की क्योंकि ईडन ने हमसे जुड़ने के लिए कहा था। तब ईडन कहता है मुझे म्यूजिक पसंद है और तुम लोग भी पसंद हो, बस बात इतनी है कि तुम लोगों के साथ मिलकर म्यूजिक बनाना और भी बेहतर था। यह सब बात सुनकर जून मन में सोचने लगती है एक ऐसा इंसान जो तब तक कोई भी काम करता है जब तक वह उसका मजा ले सके, क्या इसका यही मतलब है। और ईडन को देखते हुए मन में सोचने लगती है जब भी मैं तुम्हारी तरफ देखती हूँ हर बार हमारी आंखें क्यों मिल जाती है, क्या तुम भी पूरे समय मुझे ही घूर रहे थे। उसके बाद ईडन जून के करीब आके कहने लगता है क्या तुम अगले हफ्ते फिर आओगी। उसकी खूबसूरती को देखते हुए मन में सोचती है हमारी आंखों का बार बार मिलना भविष्य का वादा करने वाले शब्द में इसे समझा नहीं सकती, लेकिन यकीनन इस सब बातों का मतलब है कि हमारे बीच का रिश्ता कुछ खास बन रहा है ना ईडन। ऐसा हो ही नहीं सकता कि यह सब सिर्फ मेरी गलतफहमी हो। और कहती है हाँ मैं आऊंगी। इसके बाद हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वे सभी बातचीत कर रहे होते हैं। तभी ईडन को मैसेज आता है। उसके बाद वह कहता है ठीक है फिर मैं यहाँ कॉल उठाने जा रहा हूँ, तुम सब बातें करो। तब जून कहती है ठीक है। उसके बाद क्रिस उससे पूछती है जून क्या तुम किसी को डेट कर रही हो। तब जून कहती है हाँ, और ईडन को देखते हुए कहती है नहीं कर रही। इस पर मीना कह देती है जून का कोई पसंदीदा इंसान है। यह सुनकर क्रिस कहने लगती है सच में। और यहाँ पर जून उसे घूर के देखने लगती है। उसके बाद जून कह देती है हाँ। यह बात सुनकर डायलन कहता है मुझे पता था वह मुझे पसंद करती है। इस पर क्रिस्टीन उसे मारते हुए समझाती है डायलन एक बार के लिए अपना मुंह बंद करो। तब डायलन चिल्ला के कहने लगता है मैं सीरियस हूँ, शुरुआत से ही जिस तरह से तुम मुझे देख रही थी वह शक के लायक था। इस पर जून हंस पड़ती है और क्रिस कहने लगती है सॉरी जून, उसे लगता है कि हर औरत उससे प्यार करती है। इस पर डायलन कहने लगता है जब तुम 7 साल से एक ही आदमी को डेट कर रही हो तो तुम नहीं समझोगे। हर किसी की आंखों में वही नजर होती है जो कहती है कि वे मुझे चाहते हैं। इनकी बात सुनकर
जून मन में सोचती है तो क्रिस्टीन का एक बॉयफ्रेंड है और ईडन को देखते हुए मन में सोचती है उससे भी ज्यादा मैं सोचती हूँ कि एक स्टेबल रिलेशनशिप में रहना कैसा महसूस होता है। और तभी ईडन आता है। उसके बाद वह लड़का पूछता है क्या हुआ, क्या कुछ हुआ है? तब ईडन कहता है सॉरी, मुझे लगता है कि मुझे पहले निकलना होगा। तब जून कहती है क्या तुम ठीक हो? और ईडन कहता है सॉरी, मैं तुम्हें बाद में कांटेक्ट करूंगा। यह कह के वह जाने लगता है। तब मीना पूछती है क्या हुआ? उस पर क्रिस्टीन कहती है शायद केलिन की वजह से। तब जून कहती है केलिन? और क्रिस कहती है हाँ, वह औरत जो ईडन के साथ रहती है। यह बात सुनकर जून शॉक हो जाती है और मीना कहती है क्या ईडन किसी औरत के साथ रह रहा है? और वे बातें करने लगते हैं कि हाँ, एक डिवोर्सी औरत जो अपनी उम्र से छोटी बनने का नाटक करती है। तब वो लड़का कहने लगता है मुझे नहीं पता कि वे साथ क्यों रहते हैं, ऐसा लगता भी नहीं है कि वे एक दूसरे से प्यार करते हैं। उसके बाद डायलन कहता है तुम किस बारे में बात कर रहे हो? ईडन दुनिया की हर औरत से प्यार करता है, भले ही वह एक ओल्ड डिवोर्सी हो। यह बात सुनकर क्रिस्टीन कहती है क्या यह तुम्हारी कही बात का बिल्कुल उल्टा नहीं है? ईडन दुनिया की किसी भी औरत से प्यार नहीं करता, तुम अभी भी नहीं समझे। वह बस अपनी कमियों की भरपाई कर रहा है। और वे सब बातें करने लगते हैं कि वह भरपाई के चक्कर में ही किसी ओल्ड औरत के साथ सोता है। यह सब बात से जून को बहुत दुख पहुंचता है और मीना कहती है जून क्या तुम ठीक हो? इस पर जून कुछ कह नहीं पाती और उठकर कहने लगती है ओह, मुझे अभी याद आया कि मुझे कुछ जरूरी काम है, इसीलिए मुझे पहले निकलना चाहिए। यह सुनकर मीना भी उठकर कहने लगती है हम एक ही दुकान पर काम करते हैं और यहाँ कोई दिक्कत हो गई, इसीलिए मुझे भी जाना होगा। आज का समय बहुत अच्छा बीता, बाय। यह कह के वो जाने लगती है। इन सब बातों से वे सभी ऑफेंड हो जाते हैं। दूसरे सीन में जून वही सब बातें सोच रही होती है। वहाँ पर मीना समझा रही होती है यह सब कैसे हो सकता है, मुझे पता था कि वह हद से ज्यादा हैंडसम है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उस जैसे दिखने वाले इंसान के आसपास लड़कियां न हो। मीना जून को मोटिवेट करते हुए कहने लगती है शायद उस औरत ने उसे पैसों के दम पर बहलाया फुसलाया है। मुझे यकीन है कि वह एक जवान और मजेदार लड़के के पीछे पागल है। हेविड ने पहले कहा था कि ऐसा नहीं है कि वह उसे पसंद करता है या शायद पैसों की वजह से है, उसे बस म्यूजिक बनाते रहने के लिए पैसों की जरूरत थी। मुझे पता है क्योंकि जिस तरह से वह तुम्हें देख रहा था उससे मैं बता सकती हूँ। सच में ऐसा लगता है कि वह तुम्हें पसंद करता है और ईडन ने भी तुम्हें पक्का किस किया था, है ना? इस पर जून कहती है नहीं और फ्लैशबैक में वही सीन याद करके रोते हुए कहने लगती है नहीं, मैंने उसे पहले किस किया था, लेकिन ईडन ने बस बदला चुकाने के लिए वापस किस किया ताकि मुझे एम्बेरेस्ड महसूस न हो। और उसे इमेजिन करते हुए कहने लगती है ईडन तुम किस तरह के इंसान हो? क्या तुम ऐसे इंसान हो जो हर औरत से प्यार करता है जैसा डेलन ने कहा है, या फिर तुम ऐसा इंसान हो जो किसी भी औरत से प्यार नहीं करता जैसा क्रिस्टीन ने कहा था? मुझे जवाब दो ईडन। यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको मेरा यह हिंदी एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।